गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। 1.2 है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में तो आप पढ़ चुके हैं ना, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती है उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के भी अलग अलग टाइप्स मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद देखो यहाँ पे और तो कुछ नहीं है, सीधे अपरिमेय संख्याओं के बारे में लिख रखा है। उसके बाद इन्होंने लिखा है रियल नंबर्स, मतलब वास्तविक संख्याएं, वो भी आपको पता है कौन सी होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं बताऊंगी। अभी फिलहाल 1.2 स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल्स इन्हीं से लिंक्ड है, ठीक है। 1.2 एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। फर्स्ट बोलता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बेटा वास्तविक संख्या क्या होती है? सारी संख्याओं का मिक्सचर। आपको वो ग्राफ याद है जो मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको दिखाया था? सबसे छोटी संख्या थी नेचुरल नंबर, मतलब आपकी थी प्राकृतिक संख्याएं, फिर उनमें जीरो ऐड करके बन गई थी पूर्ण संख्याएं, फिर आपकी पूर्णांक बने थे पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक। ऐसी आपके परिमेय संख्याएं बनी थी जो पी बट्टे क्यू के रूप में होती हैं। और फिर वो सारी संख्याएं किसके अंदर थी? वास्तविक संख्याओं के अंदर थी। तो बेटा अपरिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्या के अंदर होती है ना, तो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक ही तो हैं। तो मैंने इसका आंसर क्या लिखा है देखो, सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या सभी संख्याओं का मिश्रण होती है। मिश्रण मतलब उनका योग होती है, उसके अंदर वो सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृत संख्या है। रूट एम का मीनिंग है कोई डिजिट जो रूट के अंदर हो, ठीक है। और यहाँ एम जो है ना एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 पॉजिटिव वाली होती है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है असत्य, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या जैसे कि -4 -2 -3 किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती। और वैसे भी बेटा ये वर्गमूल नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे बोला गया था थर्ड पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। सारी की सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। बिल्कुल गलत। क्यों गलत है? क्योंकि बेटा वास्तविक संख्या जो होती है सारी संख्याओं का मिक्सचर है, पर लेकिन सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय तो नहीं है ना। वास्तविक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, पूर्णांक भी आते हैं, परिमेय भी आती हैं। तो ये तो बिल्कुल असत्य है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया असत्य, क्योंकि 2, 4 तथा 5/2 वास्तविक संख्या है। इनको मैं वास्तविक संख्या बोलती हूँ। कैसे? क्योंकि ये जो 2 है और ये जो 4 है ये पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और ये पूर्णांक भी है। और 5/2 जो है, 5/2 जो है वो आपकी परिमेय संख्या। ये सारी वास्तविक है, परंतु ये अपरिमेय नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट क्लियर हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाले पूर्णांक जो होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो। उन्होंने बोला है अगर नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दो जो एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं। क्यों लिखा है नहीं? इसका मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि रूट फोर को सॉल्व करोगे तो 2 आएगा। क्योंकि रूट 4 को सॉल्व करोगे आप देखो 2 × 2 होता है 4। तो मैं बोल सकती हूँ 2 का स्क्वायर क्या है? √4 की वैल्यू है। तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो आ गया ना 2। तो जो 2 है, √4 का आंसर 2 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप में होती है। अब 2 के नीचे 1 लगा देंगे तो बन गई ना p/q। और सेम ऐसी एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं हम, जैसे कि √9 का आंसर 3 आएगा। 3 3 जा 9, 3 के अपॉन में 1 लगा देंगे, ये भी परिमेय संख्या। तो ये कथन असत्य है, ठीक है, इसलिए नहीं आएगा। समझ आ गया? ये था सेकंड क्वेश्चन। अब बात आती है आपके इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की। बेटा इस फोर्थ क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, ऐसी क्रियाकलाप है, ये नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन है, दिखाइए कि संख्या रेखा को संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, आपका उदाहरण नंबर 4 भी यही है, √3 को संख्या रेखा पे दर्शाओ, ये दर्शा रखा है। आपका उदाहरण नंबर 3 भी यही है, √2 को दर्शाओ संख्या रेखा पर, ये दर्शा रखा है। तो मैं आप अभी तक आपने क्या करा था? संख्या रेखा पे 1 2 3 ये चीज़ें दर्शाई थी। देखो बेटा अभी तक आप क्या पढ़ते हुए आ रहे थे? आपने क्या पढ़ा था कि अगर जैसे कि आपने संख्या रेखा पे कौन कौन सी डिजिट पढ़ी थी? 1 को दर्शाते थे आप, 2 को दर्शाते थे, या आपसे बोल दिया जाए कि 2/4 या 2/3 है, इसको दर्शाते थे, है ना। मतलब आपने परिमेय संख्याओं को भी दर्शाना सीख रखा है संख्या रेखा पे, आपने नॉर्मल संख्याओं को भी सीखा है, अभी रूट वाली संख्याओं को नहीं सीखा। तो रूट वाली संख्याओं को हम
इसमें सीखेंगे कैसे करना है, ठीक है। अब रूट वाली संख्याएं कैसे होती हैं, मैं आपको सबसे पहले उदाहरण नंबर √3 वाला बताती हूँ। √3 का मैंने एग्जाम्पल करा है, वो मैं आपको बताती हूँ मैंने कैसे करा। ये है, मैंने देखा जो √3 उदाहरण 4 है, ये जो √3 है उसको मैं लिख सकती हूँ 2 + 1 का रूट, ठीक है। 2 का मीनिंग √2 का स्क्वायर। अब आप कहोगे मैडम 2 का मीनिंग √2 का स्क्वायर क्यों है, क्योंकि बेटा √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तभी तो ये आधा 2 और आधा 2 मिलके पूरा 2 बनेगा ना, ठीक है। तो 3 को मैंने तोड़ा 2 + 1 में, 2 को तोड़ा तो √2 का स्क्वायर आया, 1 को तोड़ा तो 1 का स्क्वायर आया। तो √3 को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो चाहिए √2, एक चाहिए 1। अब √2 को भी तोड़ना आना चाहिए। √2 कैसे टूटेगा, 1 + 1, तो एक 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब मुझे √2 बनाने के लिए 1 1 चाहिए। तो पहले मैं बनाऊंगी √2, फिर √2 की हेल्प से मैं बनाऊंगी √3। तो √2 कैसे बनाना है, और ध्यान से देखो उदाहरण नंबर आपका 3rd √2 ही बनाने के लिए बोल रहा है। तो √2 मैं अभी सिखा रही हूँ और उसी की हेल्प से मैं √3 बनाऊंगी, ठीक है। तो पहले √2 देखते हैं कैसे बनता है। √2 मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ध्यान से देखना। ये मैंने कैसे करा है, मैंने ना ये ना आपको ये जो स्केल से संख्या रेखा बनाई है ना, ये आपको नाप के लेनी है, 1 सेंटीमीटर लेनी है। 0 से 1 प्रॉपर 1 सेंटीमीटर लेना है। देखो मैंने 1 सेंटीमीटर लिया है, फिर ये भी ये 1 सेंटीमीटर। देखो मेरे को √2 बनाना था, और √2 में आपने क्या देखा था, 1 + 1 से बन रहा था, मतलब मुझे 1 चाहिए और यहाँ भी 1 चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम याद होगी सबको। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस प्रमेय कहती थी कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कहती है कर्ण स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगता था, तो यहाँ आधार का स्क्वायर आता था प्लस में लंब का स्क्वायर आता था। तो बेटा मुझे कर्ण ही तो निकालना है, तो मैंने क्या लिया, देखो मुझे 1 और 1 चाहिए ना, तो मैंने ले लिया 1 सेंटीमीटर, ये तुमने आधार ले लिया, ये 1 ले लिया, ये लंब ले लिया। अब इनको मिलाया तो एक कर्ण बन गया। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देख लो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब 1 + 1 हो गया रूट के अंदर, तो आ गया √2 बन जाएगा √2। तो ये लाइन क्या है, √2 है। तो मैंने इस लाइन को सीधा खींचा, देखो ये 1 लिया है प्रॉपर मेजरमेंट, और ये भी 1 लिया है, स्केल से नापना है 1 और 1, इसको मिलाना है, ये खुद ही √2 बन जाएगा। फिर आपको प्रकार लेना है, उसे ये 0 पे रखना है, O पे, ठीक है। मैं प्रकार लेना है और 0 पे रखना है, ठीक है। और त्रिज्या कितनी लेनी है, ये, क्योंकि इतना है ना √2, ये त्रिज्या लेनी है, 0 पे रख के ये त्रिज्या लेके बस सर्कल खींच देना है। सर्कल खींचोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो जहाँ पे भी कट करेगा इस लाइन को वो होगा √2। ऐसे बनाते हैं √2, ठीक है। ये तो √2 बनाने का तरीका था, और √3 और √5 ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर करके बताऊंगी, ठीक है बेटा।